स्वतंत्रता स्वागत भाग 4 विस्तार से। श्री नारायण जी कहते हैं कि जब यूरोप वालों ने हमारे भारतवर्ष का ऐसा वैभव सुना कि यह तो सोने की चिड़िया है, तो उस सोने की चिड़िया को हड़पने की इच्छा से वे व्याकुल होने लगे। यूरोप वाले तो भूखे थे ही, वे अपना पेट भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। भूखों की आवश्यकता चिंता बनकर उनको बैठने नहीं देती है, तो वे अपने अभावों की पूर्ति के लिए विश्व में कहीं न कहीं स्थान खोज ही लेती है। उदर पूर्ति को ही होती है नित्य नई दुनिया की सृष्टि। उदर पूर्ति को ही होती है नित्य नई दुनिया की सृष्टि। घर से बाहर दौड़ दौड़ कर जाती है भूखे की दृष्टि। आवश्यकता चिंता बनकर कहाँ बैठने देती है। निज अभाव की पूर्ति विश्व में कहीं खोज भी लेती है। जब यूरोप वालों ने इस सोने की चिड़िया अर्थात हमारे भारतवर्ष को देखा, तो इसे देखकर इसे हड़पने के लिए अधीर हो गए। तो वे भूखे शिकारी अन्न महासागर से हिंद महासागर की ओर शीघ्र ही चल दिए। देख कांचनी इस चिड़िया को कई अहेरी हुए अधीर। देख कांचनी इस चिड़िया को कई अहेरी हुए अधीर। बार बार कानों में गूंजा झपटो झपटो यही समीर। सत्वरता से क्षुब्ध गगन में मुक्त वायुमंडल को चीर। अन्न महासागर से छूटे हिंद महासागर को तीर। उसके पश्चात यूरोप के अनेक देश प्रतियोगी बनकर अपने अपने जहाज़ों को लेकर भारत की ओर चल दिए। वे समुद्र के मार्ग से अपने अपने भोजन के स्रोत खोज रहे थे। इस प्रकार हमारे देश के निर्मल आकाश में अचानक काली छाया आ गई। इस प्रकार समुद्र की लहरें विषैली सर्पणी जैसी बन गईं। थर थर करते दौड़ लगाते प्रतियोगी पोतों के गोत सिंधु पीठ पर उछल उछलकर खोज रहे भोजन के स्रोत। सहसा निर्मल नभ में छाई छलकी काली जाली सी। सहसा निर्मल नभ में छाई छलकी काली जाली सी। हा पयोद की शुद्ध लहरियां बनी विषैली ब्याली सी। इस प्रकार ऐसा मालूम पड़ा कि मानो अंधे को आंखें मिल गई हों तथा प्यासे को पानी मिल गया हो। महारंग को बहुत सी संपत्ति मिल गई हो तथा शरीर को प्राण मिल गए हों। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि अहो हमारे बड़े भाग्य हैं। इस प्रकार वे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हमारे हृदय में जो कल्पना थी वह अब सत्य हो गई तथा जो स्वप्न देखा था वह सत्य हो गया। अंधे ने नयनों को पाया और त्रसित ने इच्छित नीर। महारंक को मिली संपदा प्राणों को पा गया शरीर। धन्यवाद ईश्वर को देकर अहो भाग्य कह फूला बच्च। सत्य बनी कल्पना हृदय की स्वप्न खड़ा आकर प्रत्यक्ष। श्रीनाथ जी कहते हैं जैसे मरुस्थल रेगिस्तान के भूखे पशु को हरियाली को देखकर उसकी ओर दौड़ते हैं। जैसे मरुस्थल रेगिस्तान के भूखे पशु हरियाली को देखकर उसकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार यूरोप के देश भारत को देखकर भारत की ओर दौड़े तथा भारतवर्ष को देखकर उनके मुंह में पानी भराया। आतुरता विधुरता बन गई पद पद पर बढ़ने वाली। ज्यों मर भूखे भूखे पशु को दीख पड़ियो हरियाली। यद्यपि था संदेह कर रहा दृढ़ता की खींचातानी। थल को देख निकट तृष्णा के मुख में भर आया पानी। यूरोप वालों ने यहाँ आकर भारतवर्ष की प्रकृति की सुंदरता को देखकर उनके लालसा के भूखे नेत्र लगाते नहीं थे। यहाँ के द्रव्य अलौकिक दृश्यों को उन्होंने देखा तथा प्रकृति को भी भारतवर्ष के अनुकूल देखा। सरल प्रकृति की मोहकता को क्षुदित लालसा के लोचन लगे पान करने न अघाते तरस रहा था जिनको मन। हैं नैसर्गिक दृश्य यहाँ के सुंदर सुखद एक से एक प्रकृति दृष्टियों का करती है अनुपम आभा से अभिषेक। यहाँ यूरोप वालों ने देखा कि यहाँ आकाश को छूने वाली पर्वत की श्रेणियाँ मानवता का अभिनंदन करती हैं तथा यहाँ की हवा में चंदन की गंध है। यहाँ समुद्र के किनारे की हरी भरी भूमि है तथा यहाँ के उद्यान नंदनवन के समान सुंदर हैं। गगन चुम्बिनी शैल श्रेणियाँ मानवता का अभिनंदन करती हैं। उन्मत्त पवन को गंध लुटाता है चंदन। सस्य श्यामला भूमि अंक में सिंधु निकटवर्ती में
सस्य श्यामला भूमि निकट अंक सस्य श्यामला भूमि अंक में सिंधु निकटवर्ती मैदान उद्यानों से बने प्रफुल्लित वन नंदन वन के उपमान। श्री नाथ जी भारतवर्ष की भूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे देश की यह विशेषता सदैव से यही है कि यहाँ अज्ञात परदेशी अतिथि का समुद्र भी चरण धोकर भारतीय सभ्यता का पालन करता है। हमारे देश की यश की गंध से संपूर्ण विश्व सुगंधित होता है तथा जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो यहीं पर सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ था। परदेशी अज्ञात अतिथि का रत्नाकर पद प्रक्षालन कर करता है आदिकाल से भारतीयता का पालन। इसी देश की कीर्ति गंध से विश्व सुभाषित है सारा, यही वही थी प्रथम दृष्टि पर विमल सभ्यता की धारा। श्री नाथ जी आगे फिर भारतवर्ष की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कल्याणकारी ज्ञान तथा विज्ञान का विकास भी सबसे पहले यही हुआ था, जिससे संसार का कल्याण होता रहा है। यहाँ विश्व बंधुता की भावना का यह हमारा भारत देश विश्व बंधुता की भावना का संरक्षक रहा है। उसे देखने के लिए अनेक देश आते थे तथा इसे देखने के लिए अनेक देश आते थे तथा यह भारतवर्ष ऐसी भूमि है कि यहाँ पर आने वाले प्रत्येक भिक्षुक की रत्नों से झोली भरती रही है। जगा ज्ञान विज्ञान ध्यान में था जिससे जग का कल्याण, विश्व बंधुता का संरक्षक अमर मुक्त का कोमल प्राण। इसी स्वर्णिमा के अवसर को आती देशों की टोली, यही भूमि है जो कि भिक्षु की भरती रत्नों से झोली। उस समय हमारा भाग्य हमारे अनुकूल रहता था, इसलिए प्रकृति भी हमारे अनुकूल ही रहती थी। हमारे देश की भूमि सोना उगलती थी तथा रत्नों से खजाना भरता रहता था। यहाँ के छोटे छोटे राजाओं के वैभव भी देवराज इंद्र के वैभव के समान था। यहाँ के छोटे छोटे राजाओं का वैभव भी देवराज इंद्र के वैभव के समान था और यहाँ के साधारण से व्यापारी भी कुबेर के समान धनवान थे। रहा भाग्य अनुकूल हमारे, नहीं प्रकट करती थी रोष, स्वर्ण उगलती थी वसुंधरा, रत्नों से भरता था कोष। छोटे भी तो भूप इंद्र के वैभव के थे अधिकारी, थे कुबेर भंडारी साधारण, थे कुबेर भंडारी कितने साधारण से व्यापारी। भारत माता की जय।